Jai Hind and welcome friends to this session of Contemporary Thrust which is powered by Growth Mode UPSC. I am ध्रुव जानी। आज हम लोग इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के इस सत्र में बहुचर्चित जो मुद्दा है यानी कि वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 उसके बारे में बात करेंगे। हमारी चर्चा के तहत हम लोग पहले तो एक ओवरव्यू लेंगे कोरोना के बारे में, उसके बाद कोरोना रोग को देखेंगे, साथ ही में उसके जो वैक्सीन है जिसमें फ्रंट रनर्स है ग्लोबल और नेशनल लेवल दोनों के स्तर पर बात करेंगे, और साथ ही में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि यह क्लिनिकल ट्रायल्स दरअसल होते क्या है और इनकी ज़रूरत क्या होती है। तो शुरू करेंगे हमारी चर्चा प्रिसाइज रहेगी, क्विक रहेगी, जिसके तहत हम लोग ये 3-4-5 मुद्दे देखना चाहेंगे। देखिए, सबसे प्रथम ओवरव्यू ऑफ कोविड-19। द न्यू कोरोना वायरस कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान, चाइना इन December 2019. द ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इज स्टिल गोइंग ऑन। ये समय सबको मालूम है कि वुहान में इसका प्रथम जो केस है वो डिटेक्ट हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो डिटेक्शन था वो लास्ट ईयर यानी कि 2018 के अक्टूबर-नवंबर में ही हो गया था, मगर 31 दिसंबर को ऑन रिकॉर्ड आया इसका पहला केस। 31 दिसंबर को ऑन रिकॉर्ड आया और बाद में वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गया, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी फैल गया और ईस्टर्न वर्ल्ड में सारी दुनिया में फैल गया। द WHO has declared the coronavirus outbreak 2019-20 a public health emergency of international concern। ये बहुत ही गंभीर उपाधि है, जो किसी भी अगर रोग को मिले तो वो बहुत ही गंभीर होता है, पूरी दुनिया को प्रभावी बनाता है। इनिशियली एंड लेटर इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ पेंडेमिक, और पेंडेमिक जो है वो उससे भी बड़ा है, वैश्विक महामारी हम जिसे कह सकते हैं। पेंडेमिक भी होते हैं, वो रीजनल महामारी होती है रोगों की। जो रोग कोई रीजन, छोटा सा रीजन के ऊपर फैला होता है उसे एपिडेमिक कहते हैं, मगर अगर यही एपिडेमिक एक वैश्विक स्तर का जो है वैश्विक स्तर के कद के हो जाए then they are titled as a pandemic। और ये पेंडेमिक जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और मानव के इतिहास ने कई सारे पेंडेमिक देखे, ऐसा नहीं है ये कोरोना प्रथम है। हमें मालूम है मॉडर्न हिस्ट्री में भी 4-5 आप कह लीजिए पेंडेमिक्स हमने देखे हैं, ठीक है। और अगर एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में तो कई सारे हमने पेंडेमिक्स देखे हैं, और उस समय कम्युनिकेशन भी नहीं था, साइंस का एडवांसमेंट भी इतना नहीं था, रोग होता था वो भी मालूम नहीं पड़ता था, सुबह सिर्फ उठते ही नहीं थे, ठीक है। आज हम लोग ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो हमें कम से कम मालूम तो पड़ रहा है कि ये जो कोरोना है इसका बाहरी ये जो आवरण है वो कैसा है, इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है, इसका जीनोम कैसा है, और यही सब सारी चीज़ें जो है वो आगे चलकर में वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट में काम हो रही है, ठीक है। तब तो कोई बात ही नहीं थी, तो तब बहुत ही महामारी होती थी। ये महामारी कोई नई चीज़ नहीं है, मगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आधुनिकीकरण की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से इसकी जो फैलने की गति है वो फैलने की गति एक अनियंत्रित हो गई है। इसे हम नियंत्रण में नहीं ले सकते, क्योंकि आज इस भूमंडलीकरण की वजह से हम लोग पूरे देश में जो है हमारी आवाजाही चलती है पूरे देश में, तो यह रोग को एक प्रदेश के एक देश तक सीमित रखना, उसकी सीमाओं तक, ये अपना आप में एक चुनौती हो जाती है। और यही एक कारण है इसका इतने तेजी से फैलने का, इतने तेजी से अधिकांश राष्ट्रों को प्रभावी बनाने का, और जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं उसको जो है रोक देने का, यही एकमात्र कारण है भूमंडलीकरण। देखेंगे आगे। देखिए, व्हाट इज कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ वायरसेस कॉल्ड कोरोनाविरिडाई एंड अदर निडोवायरस। ये हमें याद रखना है, कोरोनाविरिडाई इसका फैमिली है, यह विषाणु का। Their name from their crown-like shape. Corona is Latin for crown. Yes, लैटिन भाषा का शब्द है, इसकी एटिमोलॉजी अगर देखें तो, और क्राउन के ऊपर से इसका नाम आया है क्योंकि इसका जो बाहरी आवरण है वो कुछ ऐसा है, इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो स्पाइक्स हमें दिखते हैं, इसकी वजह से ही इसका नाम कोरोना पड़ा है। They are found in animals and birds and are zoonotic. Yes, ये एनिमल और बर्ड में भी देखने को मिलता है, as they are transmitted between animal and people, ठीक है। मगर उसमें दिन सक्रिय रहते हैं, उन लोगों को इससे कोई हानि नहीं होती, अधिकांश प्राणियों को, जानवरों को या जीव जंतुओं को, मगर मनुष्य को ये जो रोग है
वो हानि करता है और इसका ट्रांसमिशन भी होता है एनिमल्स से, आप कह लीजिए ह्यूमंस में आता है। और एक थियरी तो यही कहती है कि कोरोना का जो आउटब्रेक हुआ, यह फैला हुआ, उसमें यही ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम एनिमल टू पीपल की थियरी यहाँ कई लोग मानते हैं। उसके बाद सम टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस आर डेंजरस फॉर ह्यूमंस एंड रिजल्ट इन सीवियर डिसीज सच एज रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, जिसमें मर्स कहा जाता है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये एक सार्स का ही भाग माना जाता है क्योंकि एक प्रकार का रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ये हानि करता है। तो इसीलिए इसे मार्स का ही एक जो है नया स्वरूप कहते हैं, नोवल मार्स कह सकते हैं हम लोग इसे। नोवल कोरोना वायरस, a new strain of the coronavirus that has not been identified previously, is called novel coronavirus. It was the initial name after it was officially named COVID-19. Coronavirus 2020. It is an infectious disease caused by the severe acute respiratory syndrome 2, SARS-CoV-2 या नोवेल सार्स कह लीजिए, ए वायरस क्लोजली रिलेटेड टू सार्स वायरस। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग भूमंडलीय समय में जी रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही तेज हो रहा है, बहुत ही गति में हो रहा है, और इसीलिए इसको रोकना एक आउट ऑफ जो है कंट्रोल एक जॉब है या एक फंक्शन है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट, और बहुत ही अच्छी तेजी से काम कर रहे हैं, ये भी हमें कहना होगा, क्योंकि WHO ने बोला है कि हमारे जो साइंटिस्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है और यह वैक्सीनेशन का फाइनल डेवलपमेंट के बहुत ही करीब है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देयर आर मेनी प्लेयर्स, एज वी ऑल नो, हम समाचार पत्रों में रोज बरोज जो भी यही माहिती देते हैं, क्योंकि इस समय हमें वैक्सीनेशन के अलावा अन्य कोई जो है हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम लोग अवेयर है कि पूरी दुनिया की जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो इसमें ही लगी हुई है, मेडिकल साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी है वो इसी में ही लगी हुई है, भारत में भी लगी हुई है, ठीक है। तो इसी के तहत अगर हम लोग बात करें, तो अगर कोरोना की बात करें, तो सर्वप्रथम देश जिसने कोरोना वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूव किया वो था चाइना। In March 2020, they approved their traditionally developed bio-vaccine for human trials, and it was trialed around 108 volunteers. I'm sorry, volunteers, 108 volunteers. ठीक है, तो यह प्रथम देश था। फिर जर्मन एक बायोटेक कंपनी है, वो भी तैयार हो गई। फिर उसके बाद एक फ्रेंच बायोटेक कंपनी है जिसका नाम है सनूफी, उसने भी फ्रेंच गवर्नमेंट को तैयारी दर्शाई कि भाई हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग आपको जितना चाहे उतना हम लोग दे सकते हैं, और एंटी मलेरियल जो ड्रग है उसका ही हम लोग उपयोग कोरोना को रोकने में करेंगे, उसका इलाज करने में करेंगे, ठीक है। फिर बाद में USA है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अन्य कई देश है जैसे इजराइल और अन्य देश, ठीक है। तो सारे देशों के द्वारा यही एक कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द या तो एक नया वैक्सीन डेवलप करें या तो किसी भी एग्जिस्टिंग मेडिसिन को रिस्ट्रक्चर करें इसके कोरोना विरोधी यूज में, ठीक है। तो दोनों ही प्रयास चल रहे हैं साइंटिस्ट के द्वारा, और ग्लोबली विकसित देशों में कई सारी रसी जो है या कई सारे जो वैक्सीन्स है वे ह्यूमन ट्रायल के बहुत ही करीब है। इनफैक्ट वॉशिंगटन में सीटल में ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट हो गया, ठीक है, संपन्न हो गया। सीटल, वॉशिंगटन। भारत का जो प्लेयर है सबसे आगे कोवैक्सीन, वो भी करीब है इस ट्रायल्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और चाइना का तो मैंने जैसे बोला कि यह एक बायो ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन था, इट वाज नॉट मॉडर्न मेडिसिन वैक्सीनेशन, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय
their military research organization at Wuhan. ठीक है, in collaboration to one other firm. I don't remember exactly, but there was one other firm. They both collectively developed this traditional medicine, and they tried on humans too. ठीक है, भारत के संदर्भ में अगर देखें तो हमें मालूम है कि कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा बनेगी, विकसित होगी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ के सहयोग में काम कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो एक साइंस की ब्रांच है जो कि वायरसेस के स्टडी के लिए होती है। तो इसमें सबसे प्रथम जीनोम का स्टडी जरूरी है। कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग एक बार अगर साइंटिस्ट को पता चल जाए तो अब उसको वो तोड़ने के लिए दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई भी नया वैक्सीन हो, चाहे नया हो या एग्जिस्टिंग वैक्सीन हो, जिसे नए यूज़ के लिए जो है उसका उपयोग शुरू करना हो, नए उद्देश्य के लिए। इन बोथ द केसेस वन मेडिसिन नीड टू pass from the clinical trials. Clinical trials. Clinical trials are nothing but they are a set of a research study in the field of medicine on one human or a group of humans for certain kind of health conclusions. ठीक है, कुल 4 फेज होते हैं इस क्लिनिकल ट्रायल में, 1 to 4, and in this 4 phases different types of safety standards are measured, different जो है efficacy इस वैक्सीन को लेके उसको भी नापा जा सकता है कि ये कितना एक्यूरेट है। प्लस जैसे मैंने बताया सेफ्टी, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये भी देखना होता है। और इसमें भी सर्वप्रथम एनिमल ट्रायल होते हैं। पहले तो प्री क्लिनिकल ही होते हैं, फिर एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमंस होते हैं, फिर ह्यूमंस के बाद ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, और आखिरी में वो जो है मार्केट में मिलने लगती है। और यहाँ वैक्सीन की एक खासियत है, ये खासियत ये है कि ये बीमार लोगों को भी देनी है और स्वस्थ लोगों को भी देनी है। तो इसमें एक संतुलन जो है वो बनाए रखना है कि बीमार लोगों को ये असरकारक हो और हेल्दी लोगों को ये हानिकारक ना हो। तो फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट दिस पर्टिकुलर वैक्सीन्स आर टू बी क्रिएटेड। और जो हमने बात की कि यूएसए में ह्यूमन ट्रायल संपन्न हो चुके हैं वॉशिंगटन सिएटल स्थित, तो वो दरअसल mRNA नामक वैक्सीन था जो कि मॉडर्ना के द्वारा डेवलप हुई है, जिसमें M स्टैंड्स फॉर मैसेजिंग। ये एक प्रकार का संदेशा व्यवहार क्रिएट करती है हमारे जो है शरीर में, और किसी भी खतरे के सामने हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को, हमारी इम्यून सिस्टम को तैयार करती है। तो दिस इज कॉल्ड मॉडर्ना RNA वैक्सीन। ठीक है, अगर आगे देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो हमें कोवैक्सीन एक अच्छा सा फ्रंट रनर दिख रहा है, जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा जो है विकास हो रहा है इन एसोसिएशन विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। देखेंगे यह कोवैक्सीन क्या है। द वैक्सीन कैंडिडेट वाज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आइसोलेटेड a strain of a novel coronavirus from a asymptomatic COVID-19 patient, asymptomatic, symptom free, and transferred it to the laboratory of Bharat Biotech Limited in May. The firm used it to work on developing an inactivated vaccine, a vaccine that uses the dead virus and its high containment facility in Hyderabad. Once the vaccine is injected into the human, it has no potential to infect or replicate since it is a killed virus. It just serves to the immune system as a dead virus and mount an antibody response towards the virus. Yes, same methodology है जो कि
पोलियो के वैक्सीनेशन में हमें देखने को मिलती है, हमें स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन में हमें देखने को मिलती थी, ठीक है, या रेबीज में देखने को मिलती है, या किसी भी ऐसे वैक्सीनेशन में यही टेक्नोलॉजी, यही मोडस ऑपरेंडी या आप कह लीजिए ऑपरेटिंग मैकेनिज्म वैक्सीनेशन का देखने को मिलता है। सेम गोज विथ कोरोना वायरस वैक्सीनेशन। देखे आगे, कोवैक्सीन देन अंडरवेंट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग on animals such as guinea pigs and mice to see if it is safe before the firm approaches Central Drug Standard Organization for approval to move on to human trials। जैसे मैंने बताया, ह्यूमंस के पहले एनिमल ट्रायल्स आते हैं जिसमें विभिन्न प्राणियों के ऊपर यह रोग के प्रयोग किए जाते हैं और देखा जाता है कि किस प्रकार का, अगर कोई साइड इफेक्ट, कोई हानि हो रही है तो किस प्रकार की हो रही है और क्या क्या सुधार होने चाहिए। What does the approval mean for India? The Drug Controller General of India, यानी कि DGCI, who heads the chief organization for medicine standards, gave Bharat Biotech Limited approval for phase 1 and 2 clinical trials. This brought India a step closer to finalizing a domestically developed COVID-19 vaccine at the time when the country's cases continue to surge. Yes, बहुत ही अच्छा समाचार आया था, मगर कुछ तत्वों ने इस समाचार को राजनीतिक करण करने का प्रयत्न किया, यानी कि सम ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स ट्राइड टू मैनिपुलेट द इश्यू ऑफ वैक्सीन, ट्राइड टू पॉलिटिसाइज द इश्यू ऑफ वैक्सीन, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए। और आज का ये जो पब्लिक हेल्थ का मामला है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द इश्यू ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें हमें सहयोग कर चाहे वो विरोध पक्ष हो या किसी भी पक्ष का हो, उसे जो है सरकारी कदमों को या ऐसे डेवलपमेंट कदमों की सराहना करनी चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए, ठीक है। देखेंगे कोवैक्सीन के फेजेस, जिसमें फेज 1 में द ट्रायल्स वर अंडरटेकन ऑन 375 हेल्दी इंडिविजुअल्स ऑफ 18 to 55 ईयर्स। नो सीरियस एडवर्स इवेंट्स वर रिपोर्टेड, यानी कि अच्छी बात हुई। 375 वॉलंटियर्स। The vaccine-induced antibody responses reported were able to neutralize both homologous vaccine virus strain and heterologous divergent SARS-CoV strain. No serious adverse event were reported. Phase 2 trial are in analysis. Phase 3 clinical trials are underway. They are bound to happen. And after the phase 3 trial, it will get the approval from FDA, and after that they can be marketed, they can be available, they can be made available in the market। देखिए, अगर कंपैरिजन की बात करें तो हमने देखा कि कंपैरिजन में इसका जिक्र हमने यहाँ कर लिया कि mRNA टेक्नोलॉजी है, प्लस फ्रेंच की जो सनूफी फार्मास्यूटिकल जायंट है, उसके द्वारा भी जो है एक प्रकार का आश्वासन मिला है कि भाई एंटी मलेरियल ड्रग को हम लोग कोरोना में यूज़ कर सकते हैं और उसके जो डोसेज है वो हम लोग दे सकते हैं। प्लस देयर आर अदर मल्टीपल रिसर्चेस which are underway and they will be finalizing in a recent future. So overall in this lecture we have particularly seen the overview of COVID-19, plus we have seen the disease. Along with seeing the disease, we have taken into consideration various vaccinations from the international level and from the national level, and we have also seen the clinical trials, that what are clinical trials and how they are important. And we saw that it is important because to measure the efficacy, to measure the safeness of the vaccination, clinical trials are must. और हमने ये भी देखा कि कोवैक्सीन जो है वो भी अब करीब आ गया है और धीरे धीरे मार्केट में उपलब्ध भी हमें आसानी से हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन में अगले किसी दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।